आप सोच रहे होंगे कि यार जब आता है तो कली पुरुष का ही सवाल एक लेकर आता है, किंतु आप इस बात को समझिए कि जिस युग में है उसी के पुरुष की बात हो रही है, कली पुरुष की बात हो रही है। ये छोटा मोटा शब्द तो है नहीं कि इतने दिन में समझ में आ जाए। आपको पूरे वीडियो के साथ बना रहना होगा कि कैसे कलयुग में मजबूत बना जाए, कैसे कलयुग में हमने भागवतिक चीज़ों को हमने अपने अंदर उसको प्रविष्ट करेंगे ताकि हम उसी से लड़ पाएँ। देखिए इतनी आसान नहीं है इससे लड़ाई, बहुत मुश्किल है मेरे भाई। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जब श्रील गोस्वामी जो शुद्ध गोस्वामी थे, उन्होंने जब ये व्याख्यान किया परीक्षित जी के सामने जो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे शब्द पूछा कि आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तो उन्होंने बताया कि उनके गुरुदेव ने उनको ज्ञान दिया है। किंतु जो वेद व्यास थे जिन्होंने इन महाभागवतम की रचना की, वो रचना इतनी सहज नहीं थी। जो उनके गुरुदेव थे उनके मार्गदर्शन से ही ये श्रीमद् भागवतम की रचना हुई। उनके गुरुदेव कौन थे? श्री नारद मुनि। तो जब श्री वेद व्यास जो थे, श्री वेद व्यास, वो बैठे हुए थे एक नदी के किनारे और सोच रहे थे कि कुछ तो मैंने ऐसा नहीं बनाया जिसकी वजह से उनके अंदर कहीं ना कहीं चिंता थी कि मैंने कुछ ऐसा नहीं बनाया है अब तक जो एक ही बार में सबके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वेदों की रचना भी हुई थी, पंचम वेद जिसको पुराण कहते हैं उसकी भी रचना हो गई थी, किंतु कुछ मिसिंग था। और उसी गहन चिंतन में डूबे हैं तो उनके गुरुदेव नारद जी आते हैं। जैसे हर किसी के गुरुदेव चिंता में करने पर वापस उनके साथ आते हैं, उसी प्रकार नारद जी उनके पास आए। उन्होंने पूछा कि अरे वेद व्यास जी, आप क्यों दुखी हैं? उन्होंने बताया कि मेरे अंदर जो हृदय में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि मुझे ये सोच आ रहा है कि मैं ऐसा क्या बना दूं कि लोगों का उद्धार हो जाए। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुमने हर चीज़ का निर्माण तो कर दिया है, वेदों का भी, वेदों को 4 पार्ट में करके अपने शिष्यों को दे दिया है ताकि 4 प्रकार से उसका लोगों में विचार फैले। पुराणों को भी बना दिया, तुमने महाभारत भी बना दिए, जिनको छोटे बुद्धि वाले, छोटे बुद्धि कहने का मतलब है कि जिनको पूरी तरह से वेदों और पुराणों की बातें समझ में ना आए तो उनके लिए सूक्ष्मता से आपने महाभारत भी बना दिया जो कि सत्य है। किंतु तुमने भगवान की लीला का वर्णन नहीं किया है, और जब तक भगवान की लीला का वर्णन नहीं करोगे मुक्त हो ही नहीं सकता कोई यहाँ से। तुम इस बात को गांठ बांध लो, तुम श्रीमद् भागवतम की रचना करो। तब भगवान ही कह दीजिए श्री वेद व्यास जी को, क्योंकि उन्होंने भागवतम की रचना की। लेकिन उन्होंने नारद मुनि से ये प्रश्न पूछा कि प्रभु आपको इसका ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तो नारद जी अपने जन्मों की कथा उनको सुनाने लगे कि भागवतम जो पढ़ता है उसके संग में आने वालों का भी उद्धार हो जाता है, और फिर वो जिसके संग में जाते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। तो संगत कैसे असर डालती है, इस पर श्री नारद मुनि ने अपने जन्म की कथा कही कि कैसे वो नारद मुनि बने और ऐसा ताकत उनके पास कहाँ से आया कि किसी भी डायमेंशंस, जितने भी प्रकार के डायमेंशंस है जो भगवान ने बनाए वहाँ वो बिना किसी बाधा के पहुँच सकते हैं या आर पार हो सकते हैं। जैसे आपको अगले डायमेंशन में जाना होगा तो ये शरीर आपके साथ वहाँ नहीं जा पाएगा, किंतु श्री नारद मुनि का जो शरीर है वो हर जगह जा पाएगा। पर ये कैसे मिला, इसके लिए बहुत एक सूक्ष्म बात कहना चाहूँगा, एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे मित्र। चैनल को सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपकी वीडियो अच्छा लगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी, क्योंकि जो चीज़ लिखा है उसी को मैं बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ने का उम्मीद नहीं करता हूँ, ताकि जेन्युइनिटी आगे बढ़ती रहे। अब बात को समझिए। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने जन्म की कथा वो बताने लगे नारद मुनि। वो बताते हैं कि वो एक दासी पुत्र हुआ करते थे। जब पिछले कल्प में, ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में वो एक दासी पुत्र हुआ करते थे, और वो दासी जो उनकी माता श्री थी, वो जो गुरुदेव लोग होते हैं ना, संत महामुनि, उनकी सेवा करती थी, उनके ही आश्रम में रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि कई गुरुदेव लोग आए थे, तो बड़े किस्मत से उनका जो उचिष्ट होता है, उचिष्ट मतलब कि जो खाना खाते हैं उसके बाद जो प्रसाद बचता है, उसको नारद जी, जो कि उस समय दासी पुत्र हुआ करते थे, उन्होंने ग्रहण किया, जिसके वजह से उनके पाप धुल गए। और जो भी मार्गदर्शन वो देते थे गुरुदेव लोग, वो श्री नारद मुनि हूबहू ऐसा करते थे और अपने अंदर भगवान की छवि बनाते थे, अपने भगवान की पूजा करते थे। देखो, भगवान की मर्जी थी तभी उनके पास संत गए थे या उनके घर में उनका जन्म हुआ था। बिना भगवान की मर्जी के सब होता नहीं है। तो संतों का मिलन अगर आपसे हो रहा है कहीं ना कहीं, तो बहुत धन्य है आप कि आपको संतों से मिलने का मौका मिल रहा है। अब बात करते हैं, तो जो उनकी माता होती है उनको एक सांप डस लेता है और वो उनकी माता जी मर जाती हैं। अब एक ही पुत्र थे नारद जी, जो कि उस समय दासी पुत्र हुआ करते थे, अभी वो नारद बने नहीं थे।
अब वो बेचैन हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो किंतु वो गुरुदेव लोग को शरण में रहे हैं, मुनियों को शरण में रहे हैं, तो उन्होंने उनको इतना ज्ञान दे दिया था कि भगवान के बारे में इतना समझा दिया था कि भगवान का ही मिलना परम सत्य है और परम आदरणीय चीज़ है। अब वो उत्तर की दिशा में वो निकल जाते हैं, अपनी माता को उनका संस्कार करके उत्तर की दिशा में निकल जाते हैं। उत्तर की दिशा में जब वो जाते हैं तो वहाँ बहुत भयानक वन मिलता है और उस वन में वो ठहरते हैं। वन में ठहरने के बाद तो बस ये समझ लीजिए कि वहाँ चीता, भालू, शेर, दुनिया भर के जहरीले सांप सर्प थे, वो उनके साथ वहाँ पर रहते हैं। किंतु उनको कोई स्पर्श भी नहीं कर पाता है क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि भगवान ने उनको थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया और उसके बाद तुरंत गायब हो गए। अब श्री नारद मुनि क्या करते हैं ना कि जो दासी पुत्र के रूप में थे, अब वो बेचैन हो जाते हैं कि भगवान ने दर्शन दिया और गायब कहाँ पे हो गए। तो फिर भगवान ने एक भविष्यवाणी की कि देखो, हमने तुमको इसलिए दर्शन दिया है कि तुम्हारी लालसा हमको देखने के लिए और बढ़े, और तुरंत गायब हो गए इसलिए क्योंकि तुम्हारी लालसा जब बढ़ेगी तो तुम उनको खोजने के लिए और तपस्या करोगे, और जब ये तुम्हारा शरीर छूटेगा तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। समय बीतता गया। जब उन्होंने देह अपना त्याग किया तो ब्रह्मा जी रात्रि में विश्राम करते हैं। अब जब रात्रि में विश्राम कहाँ करते हैं, जब प्रलय काल होता है तो प्रलय काल का जो पानी होता है उस पर गर्भोदक साहेब विष्णु जी आराम करते हैं, लेटे हुए होते हैं। तो जब श्वास भगवान विष्णु लेते हैं तो ब्रह्मा जी और ये जो नारद जी थे उनको एक शरीर प्राप्त हुआ था, दिव्य शरीर नारद जी को, क्योंकि प्राण छोड़ते ही उनको दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। तो जब वो दिव्य शरीर के साथ और ब्रह्मा जी के समस्त गुणों के साथ वो भगवान के श्वास लेते ही वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। गर्भोदक साहेब विष्णु मतलब कि भगवान विष्णु प्रलय के जल में लेटे हैं और उनके गर्भ में ही हर चीज़ समा जाती है। तो ब्रह्मा जी और ये नारद जी वो दोनों उनके नाक से होते हुए उनके उदर में चले जाते हैं। फिर जब रात बीतती है, अब समझना है कि रात होती कितने देर की है, तो 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन चारों को गुणे 1000 कर दो, यानी 1000 का एक चक्र होता है। वो एक रात होती है भगवान विष्णु की, ठीक है, ब्रह्मा जी की एक रात होती है और भगवान मतलब वो रात्रि में वहाँ विश्राम करते हैं। तो जब वो दोबारा प्रलय काल से बाहर निकलते हैं तो उसी दिव्य शरीर के साथ वो बाहर निकलते हैं, जिस शरीर वो इतनी दिव्य होती है कि कहीं भी जा सकती है। मतलब वो उनके जैसा किसी को शरीर मिला नहीं होता है। ब्रह्मा जी निकलते हैं पर ये एक दिव्य शरीर के साथ प्राप्ति उनकी होती है नारद जी को। और ये दिव्य शरीर का ये क्वालिटी था कि किसी भी डायमेंशन से बिना आवाक किए आराम से घूम लेंगे, कोई इनको रोक ही नहीं सकता है, कोई चाहे तो मार भी नहीं सकता है, समझ रहे हैं। फिर उनको एक श्री कृष्ण जी द्वारा एक तारा मिलता है जिस पर वो नारायण नारायण करते रहते हैं और भगवान का गुणगान चारों तरफ लीला में करते हुए आगे बढ़ते हैं। किंतु आप ये सोच रहे होंगे ना कि दासी पुत्र कैसे बन गए नारद जी। इसकी भी एक बहुत विशेष कहानी है, बने रहिए, देखिए सबसे जब नारद जी बने, नारद जी से पहले दासी पुत्र थे। दासी पुत्र में इनको तपस्या करना पड़ा जिसकी वजह से नारद जी का शरीर प्राप्त हुआ। पर कोई कर्म तो होगा जिसकी वजह से वो दासी बने, कोई दासी तो ऐसा बन ही नहीं सकता है। तो दासी पुत्र बनने के पीछे कारण ये है कि उससे भी पहले जो नारद मुनि का जो आत्मा थी वो उपवहन नाम का एक गंधर्व थे। उपवहन उस गंधर्व का नाम था। वो बहुत सुंदर होता था और वो जहाँ जाता था उसके चारों ओर जैसे तितलियाँ फूल की तरफ मड़राती हैं वैसे चारों तरफ स्त्रियाँ उनके चारों तरफ मड़राने लगती थी। बहुत कामुक थे। अब कंडीशन ये हुआ कि एक बार भगवान का संकीर्तन चल रहा था, उस सभा में ये सब कोई आया और ये भी पहुंच जाते हैं कामुक स्त्रियों के साथ, और भगवान के संकीर्तन के साथ ये लगते हैं लोकगीत की प्रस्तुति करने, ये सब अलग अलग चीज़ें करने लगते हैं। तो इनसे 2 अपराध होते हैं। पहला कि संकीर्तन समय में कामुक स्त्रियों के साथ आना, पहला अपराध, और दूसरा कि लोकगीत को भगवान के संकीर्तन के समान समझना, ये दूसरा अपराध। तुरंत प्रजापति ने श्राप दिया कि तुम दासी पुत्र बन जाओ, और वो दासी पुत्र बन के जन्म लेते हैं। तो ये पूरी कंडीशन थी। तो इस प्रकार संगत जैसी होगी वैसी आपकी रंगत होगी। इस बात को, कंडीशन को आप जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर है। समझ में आए आपको? तो मेरे भाई या मेरे मित्र या मेरे प्रभु के भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दो, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही गुण ज्ञान है। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो कम से कम आप वीडियो देखा कीजिए।
मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। ये भागवतिक चीज़ है, इसको खुद ही आगे बढ़ाना चाहिए, खुद ही देखना चाहिए। और ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। हाँ, तो इसमें हमने सीखा क्या, इस चीज़ पर आपने जोर नहीं दिया। हमने इसमें सीखा कि कैसे कली पुरुष को मारा जा सकता था, किंतु मारा नहीं गया। ऋषियों की इकट्ठा हुई सभा, भागवतम की रचना हुई। भागवतम की रचना करने से पहले श्री नारद मुनि कैसे दासीपुत्र से वो बहड़ बने, और कंडीशन हुई ये कि जब श्रीमद् भागवतम जब बाहर निखड़ के आई, वो साक्षात भगवान ही है जो उस रूप में है। तो आप उसका सेवन करें और देखेंगे जब आप सेवन करने लगेंगे उस अमृत का जो उस भागवतम में लिखा गया है, तो आपकी बुद्धि और आपका मन ऑलरेडी सबसे बेस्ट कंडीशन में हो जाएगा। आप चीज़ों को समझने लगेंगे सूक्ष्मता से। आप माया में भी रहेंगे तो भी आप चमकते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्त प्रसन्न रहिए। जय हो।